हेलो दोस्तों। डिजिटल कंप्यूटर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की इस लाइव क्लास में हम देखेंगे कि कंप्यूटर फंडामेंटल्स के बारे में। तो आप देख रहे होंगे कि सबसे पहले कंटेंट्स में लिखा हुआ है डिफिनीशन, देन यूजेज, उसके बाद कैपेबिलिटीज ऑफ कंप्यूटर, उसके बाद लिमिटेशन, उसके बाद हिस्ट्री, उसके बाद जनरेशन, देन डिफरेंस बिटवीन कंप्यूटर एंड कैलकुलेटर, देन ब्लॉक डायग्राम, देन टाइप्स ऑफ कंप्यूटर ऑफ टाइप ऑफ पीसी। तो सबसे पहले प्योर फंडामेंटल जो है इसमें सबसे पहले क्या है कि इसमें सबसे पहले आपसे पूछेगा क्या कि व्हाट इज कंप्यूटर। तो आप क्या बोलेंगे यदि डिफिनेशन ऑफ कंप्यूटर पूछा जाए तो आप क्या इसका आंसर देंगे। तो सबसे पहले क्या है कि आपने पढ़ा होगा कि जो कंप्यूटर है वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। तो आप लोग जैसे ही बोलते हैं कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, तो सबसे पहला क्वेश्चन एराइज होता है वो ये होता है कि व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस किसे कहते हैं। तो आपके घर में फ़ैन होगा, तो फैन के स्पीड को यदि कम करना होगा या ज़्यादा करना होगा तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, रेगुलेटर का यूज करते हैं। ठीक है। तो जो आपका रेगुलेटर है वो क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। क्यों? क्योंकि वो क्या कर रहा है ना कि इलेक्ट्रिक डिवाइस को क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। तो सबसे पहले क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का मतलब समझना है कि जो इलेक्ट्रिक डिवाइस को क्या करे, कंट्रोल करे। तो जो भी इलेक्ट्रिक डिवाइस को कंट्रोल करेगा उसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस क्या करता है, टू कंट्रोल इलेक्ट्रिक डिवाइस। डिवाइस। तो सबसे पहला जो लाइन है उसमें तो आपने बोल दिया कि कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। देन सबसे पहले क्या है, एक तरह से आप समझे ना कि ये एक तरह से आप कंप्यूटर है, इसको हम क्या जूम कर रहे हैं कि ये क्या है, कंप्यूटर है। तो जब तक दोस्तों हम इस पे लिखेंगे नहीं तब तक ये इस पे क्या लिखा सकता है क्या, कुछ भी। जब तक हम इस पे नहीं लिखेंगे तब तक ये क्या है, इस पे कुछ तरह का इस पे क्या होगा, लिखा नहीं जा सकता है। तो यदि आप बोर्ड है, आपके पास ब्लैक बोर्ड है या वाइट बोर्ड है, तो उस पर यदि जब तक हम लिखेंगे नहीं तब तक उस पर राइट होगा नहीं। उसी टाइप का क्या है कि कंप्यूटर है, जब तक उसको हम कोई काम नहीं देंगे तो कंप्यूटर क्या खुद से कोई काम को करेगा, नहीं करेगा। तो सबसे पहले क्या है कि कंप्यूटर को जो भी हम टास्क देते हैं उस टास्क को क्या करता है दोस्तों, वो प्रोसेस करता है या कैलकुलेट करता है या ऑपरेट करता है। तो सिंपल आपको क्या समझना है ना कि कंप्यूटर का यदि डिफिनेशन देना हो, तो यदि हमें बच्चों से क्वेश्चन पूछना रहता है कि 2+2 क्या होता है, तो एक तरह से हम क्या कर रहे हैं ना कि इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। इंस्ट्रक्शन बच्चों को क्या दे रहे हैं, इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि 2+2 क्या होता है। तो बच्चा क्या करता है ना, उसको प्रोसेस करने का मतलब क्या है, उसको सोचता है कि 2+2 क्या होता है। तो जो प्रोसेसिंग का काम है तो वो क्या हो गया यहाँ पे, 2+2 = 4। तो प्रोसेस करने का जो काम है वो कंप्यूटर में कौन करता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। उसका काम क्या है दोस्तों, प्रोसेस करना। जैसे हमारा ब्रेन क्या करता है, कोई भी चीज़ को क्या करता है, प्रोसेस करता है या कैलकुलेट करता है। तो जैसे ही मैंने इनपुट दिया 2+2, तो क्या किया सीपीयू, क्या किया उसको कैलकुलेट किया। और जैसे ही ये आपको बोलेगा, जैसे ही हम बच्चों को क्या बोले कि 2+2 क्या होता है, तो बच्चा क्या किया ना कि उस चीज़ को सोचा। तो सोचा तो क्या हुआ, 2+2 4। दिन क्या हुआ, जैसे ही हमको वो बता रहा है कि 2+2 क्या होता है सर, 4 होता है। तो जो बताने का जो काम है ना वो क्या है, एक तरह से आउटपुट है। और जो हम दे रहे हैं इंस्ट्रक्शन ना, जो हम उसको बोल रहे हैं, पूछ रहे हैं, वो एक तरह से क्या हो गया दोस्तों, इनपुट हो गया। तो सबसे पहले क्या है ना कि कंप्यूटर को हम कुछ ना कुछ क्या देते हैं, इनपुट देते हैं। उस इनपुट के बेस पे वो क्या करता है, चीज़ों को क्या करता है, वो प्रोसेस करता है। और प्रोसेस करने के बाद क्या देता है, रिजल्ट देता है। अब देखिए यहाँ पे रिजल्ट की ज़रूरत क्यों है। जैसे मैंने क्वेश्चन पूछा या मैं एग्जाम में 10 क्वेश्चन पूछा बच्चों से, तो 10 क्वेश्चन का जवाब तो वो जानते थे, लेकिन वो क्या किए ना कि वो टिक आउट नहीं किए। तो टिक आउट नहीं किए तो एग्जामिनर को या कॉपी जांच करने वालों को कैसे पता चलेगा कि उन्हें वो क्वेश्चन आता है या नहीं होता आता है। तो कैसे हम जानेंगे कि जो सीपीयू जो है वो चीज़ों को प्रोसेस किया नहीं या नहीं किया। तो वो कब पता चलेगा, जब वो रिजल्ट को डिस्प्ले करेगा। तो यहाँ पे जब हम डिफिनीशन बोलेंगे तो क्या बोला गया कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट परफॉर्म्स प्रोसेस और कैलकुलेशन और ऑपरेशन बेस्ड ऑन इंस्ट्रक्शन प्रोवाइडेड बाय यूजर। इसका मतलब क्या हुआ कि यूजर के द्वारा जो भी प्रोवाइड किया जाता है इनपुट, उसके बेस पे क्या करता है कंप्यूटर, उस चीज़ को ऑपरेट करता है या उससे क्या करता है, कैलकुलेट करता है। और कैलकुलेट करने के बाद क्या देता है दोस्तों, वो रिजल्ट देता है। तो इसके सबसे पहले क्या करते हैं, इसको हम क्लीन कर लेते हैं। और देखिए यहाँ पे डिफिनीशन में
तो डिफिनेशन में दोस्तों क्या लिखा हुआ है, ए कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन और डिवाइस दैट परफॉर्म्स प्रोसेस कैलकुलेशन एंड ऑपरेशन बेस्ड ऑन इंस्ट्रक्शन प्रोवाइडेड बाय यूजर। तो यहाँ पर समझना क्या है कि व्हाट इज यूजर, यूजर इसमें क्या है, कौन है। तो जो कंप्यूटर का यूज करता है ना दोस्तों, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक तरह से यूजर। यूजर का मतलब जो यूज कर रहा है। तो यूजर के द्वारा प्रोवाइड किए हुए इंस्ट्रक्शन को क्या करता है कंप्यूटर, चाहे तो उसको प्रोसेस करेगा या कैलकुलेट करेगा या उसे क्या करेगा, ऑपरेट करेगा। अब देखिए यहाँ पे इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या हुआ। तो जैसा मैंने आपको बताया कि जो भी हम क्वेश्चन पूछते हैं या जो भी हम क्वेश्चन कंप्यूटर को देते हैं, वो एक तरह से क्या है, वो निर्देश है। उसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हम लोग इंस्ट्रक्शन बोलते हैं। तो यूजर के द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शन को क्या करता है कंप्यूटर, चाहे तो उसको प्रोसेस करेगा, चाहे तो उसको कैलकुलेट करेगा या उसको ऑपरेट करेगा। इसमें क्या थोड़ा थोड़ा क्या लिटिल बिट डिफरेंस है। उसके बाद क्या देगा दोस्तों, रिजल्ट देगा। तो सिंपल आप लोग बोल सकते क्या है कि ऐसे भी बोल सकते हैं, कंप्यूटर, ए कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और मशीन दैट टेक्स इनपुट फ्रॉम यूजर देन प्रोसेस द इनपुट देन आफ्टर गिविंग द रिजल्ट। इसका मतलब क्या हुआ, सबसे पहले हम लोग क्या देंगे, हम लोग इंस्ट्रक्शन को देंगे। इंस्ट्रक्शन को देने का मतलब क्या हुआ दोस्तों, इनपुट देना। और जैसे ही हम इनपुट देंगे तो कंप्यूटर उसको क्या करेगा, तो कंप्यूटर के अंदर जो उसका सीपीयू है उसको क्या करेगा, चाहे तो उसको प्रोसेस करेगा या उसको कैलकुलेट करेगा या उसको ऑपरेट करेगा। अब कैलकुलेट कब करेगा दोस्तों, जब हम उसको कैलकुलेशन देंगे तब उसको क्या करेगा, कैलकुलेट करेगा। यदि यदि हम किसी तरह का ऐप पे हम क्या करेंगे, ओपन करेंगे, तो एक तरह से क्या करेगा, उसको ऑपरेट करेगा, समझ रहे हैं ना। तो जैसा भी रहेगा एप्लीकेशन, उसके बेस पे क्या करेगा, चाहे तो उसको प्रोसेस करेगा या कैलकुलेट करेगा, उसको क्या करेगा, ऑपरेट करेगा। ऑपरेट करने के बाद क्या देगा, रिजल्ट देगा। ठीक है। तो क्या बोला गया, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और मशीन दैट टेक्स इनपुट फ्रॉम यूजर देन प्रोसेस द इनपुट। जो भी इनपुट देगा उसको क्या करेगा, प्रोसेस करेगा। और प्रोसेस करने के बाद देन आफ्टर गिविंग द रिजल्ट, उसके बाद क्या देगा, रिजल्ट देगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, इट हैज द एबिलिटी टू एक्सेप्ट डेटा देन प्रोसेस इट एंड देन प्रोड्यूस आउटपुट एज डिजायर। अब यहाँ पे क्या है, सबसे पहले क्या है, एबिलिटी इसके पास क्या है, डेटा को लेने का। तो डेटा लेने का मतलब क्या हुआ, इनपुट। उसके बाद क्या, उसको प्रोसेस कर रहा है और प्रोसेस करने के बाद क्या दे रहा है, प्रोड्यूस आउटपुट एज डिजायर। और एज डिजायर का मतलब यहाँ पर क्या हुआ दोस्तों, देखिए वहाँ पे मैंने क्या बताया आपको, एक चीज़ आपको पता होगा कि जो कंप्यूटर है वो क्या समझता है, तो वो मशीन लैंग्वेज को समझता है। तो मशीन लैंग्वेज का मतलब क्या हुआ, देखिए जैसे हम हैं, हमें इंग्लिश आता है, ठीक है। एक और अनदर आदमी है, उसको हिंदी आता है, सिर्फ हिंदी आता है और मुझे सिर्फ इंग्लिश आता है। तो मैं क्या उसको इंग्लिश बोलूंगा तो वो क्या समझ पाएगा, नहीं समझ पाएगा, क्योंकि वो क्या जानता है, हिंदी जानता है। तो बीच में एक तरह से क्या है, ट्रांसलेटर आता है, वो क्या करता है, दोनों लैंग्वेज को समझता है। हम यदि इंग्लिश बोल रहे होते हैं और अगले बंदे को यदि हिंदी समझ में आता है, तो वो क्या करेगा, ट्रांसलेटर इंग्लिश को क्या में कन्वर्ट कर देगा, हिंदी में। और सेम रिवर्स, यदि उस हिंदी बोल रहा है तो उसको क्या कर देगा, इंग्लिश में कन्वर्ट कर देगा, जिससे हम क्या कर सकते हैं, आसानी से चीज़ों को समझ पाते हैं। तो यहाँ कहने का मतलब क्या है कि यदि मैंने 2+2 पूछा तो कंप्यूटर को क्या देना चाहिए, 4 देना चाहिए, ना कि 100 देना चाहिए। क्योंकि 100 जो है वो क्या है, एक तरह से है, वो मशीन है, मशीन लैंग्वेज में क्या आउटपुट देगा। क्योंकि 2+2 4, 4 का जब बाइनरी आप लोग निकालने के लिए जानते होंगे, तो 4 को यदि हम निकालते होंगे मशीन में, तो इसको क्या बुलाया जाता है, 2×2=4 रिमाइंडर 0, 2×1=2 रिमाइंडर 0। तो इसका मतलब क्या हुआ, 4 का मशीन कोड क्या हुआ, 100। यदि हम 100 यदि हम बताएंगे तो क्या बोलेगा कि मैंने आपको बोला था 2+2, अब आप आंसर क्या दे रहे हो, 100। तो एक तरह से क्या में आंसर दे रहा है दोस्तों, मशीन में दे रहा है। ठीक है। तो कंप्यूटर क्या समझता है, मशीन लैंग्वेज को समझता है। ठीक है। तो जो भी हम लोग देते हैं तो उसको क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है मशीन को, फिर किस में, जो आपने दिया था। तो मैंने क्या दिया था, इसे एक तरह से डेसिमल फॉर्म में, तो वो क्या दिया, डेसिमल फॉर्म में क्या क्या कर दिया दोस्तों, कन्वर्ट कर दिया। तो जब उसे हम 2+2 मांग बोलेंगे तो वो 4 देगा, ना कि 100 देगा, क्योंकि 100 क्या है, 4 का मशीन कोड है। ठीक है। तो हम उससे मशीन कोड नहीं पूछ रहे हैं दोस्तों, हम उससे क्या पूछ रहे हैं, डेसिमल वैल्यू पूछ रहे हैं। तो कंप्यूटर का जो डिफिनीशन है वो आप बहुत तरह से दे सकते हैं। अब एक अगला जो टॉपिक है इसमें आता है, अब आपसे पूछ देगा कि कंप्यूटर का एक और डिफिनीशन क्या हो सकता है दोस्तों। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो कंप्यूटर है, COMPUTER, तो कंप्यूटर का जो फुल फॉर्म भी है ना, एक तरह से कंप्यूटर का डिफिनीशन है। अब बोलिए कैसे है दोस्तों।
तो जैसा कि आपने पढ़ा होगा, तो सी का मतलब क्या पढ़ा होगा, कॉमनली। ओ का मतलब आपने क्या पढ़ा होगा, ऑपरेटर। एम फॉर मशीन, पी फॉर पार्टिकुलरली, यू फॉर यूजर, टी फॉर टेक्निकल ट्रेड और टेक्नोलॉजी, ई फॉर एजुकेशन और आर फॉर रिसर्च। अब यहाँ पे क्या है, ऐसे भी हम बोल सकते हैं कॉमनली ऑपरेटिंग मशीन, पार्टिकुलरली यूज फॉर ट्रेड, टेक्निकल टेक्नोलॉजी, एजुकेशन एंड रिसर्च। ये भी एक तरह से क्या है, डिफिनीशन ही है। अब यहाँ पे क्या है कि कॉमनली यदि बोलेगा तो कॉमनली का मतलब क्या होता है ये समझना है ना, क्योंकि देखिए कंप्यूटर ऐसा चीज़ है ना कि हर वर्ड का आपको क्या होना चाहिए, समझना चाहिए अर्थ। तो कॉमनली का एक तरह से मतलब क्या होता है, आम तौर पर, आम तौर पर। और ऑपरेटिंग का हिंदी क्या होता है दोस्तों, संचालित। ऑपरेटिंग का हिंदी क्या होता है, संचालित। क्या, कोई दिक्कत नहीं है। एम फोर मशीन। मशीन का हिंदी क्या हो गया दोस्तों, यंत्र, ठीक है। उसके बाद क्या है, पार्टिकुलरली। पार्टिकुलरली, पार्टिकुलरली का हिंदी क्या होता है, विशेष रूप से, विशेष रूप से। अब देखिए यू का मतलब यूजर भी बोलता है, लेकिन यदि हम डेफिनेशन की बात करेंगे फुल फॉर्म के तौर पे, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं यूज्ड फॉर। यूज्ड फॉर, यूज्ड फॉर का हिंदी क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रयुक्त, ठीक है। और टी फॉर क्या बोल सकते हैं, टेक्निकल भी बोल सकते हैं। टेक्निकल हिंदी क्या हो जाएगा दोस्तों, तकनीकी हो जाएगा, तकनीकी। आप लोग नोट कर सकते हैं। उसके बाद क्या एजुकेशन है, एजुकेशन का हिंदी क्या होगा दोस्तों, शैक्षिक। एजुकेशनल का हिंदी क्या होता है, शैक्षिक। और रिसर्च का हिंदी क्या हो जाएगा दोस्तों, अनुसंधान, अनुसंधान। तो यदि डिफिनीशन आप लोगों को याद नहीं होगा तो उसका हम फुल फॉर्म को भी हम क्या बना सकते हैं दोस्तों, डिफिनीशन बना सकते हैं। तो हम लोग ऐसे ही बोल देंगे कॉमनली, कॉमनली ऑपरेटिंग मशीन पार्टिकुलरली यूज्ड फॉर टेक्निकल ट्रेड और टेक्नोलॉजी भी बोल सकते हैं, एजुकेशन एंड रिसर्च। एक तरह से क्या हो गया दोस्तों, ये भी एक तरह से क्या हो गया, डिफिनीशन हो गया। अब हम क्या करते हैं कि आगे चलते हैं। अब अगला जो हेडिंग है वो है यूजेज और एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर एप्लीकेशन का हम यूज कहाँ कहाँ करते हैं। तो जो पहले का जो बैंकिंग सिस्टम था वो क्या था, फाइल मैनेजमेंट सिस्टम था। यदि आप पैसा का लेन देन करते थे तो वो क्या कहाँ पर मेंटेन होता था, वो रजिस्टर में मेंटेन होता था। लेकिन अब ऐसा हो गया ना कि बैंकिंग क्या हो गया कि आप कहीं से भी क्या कर सकते हैं, पैसा निकाल सकते हैं, और कहीं से पैसा को क्या कर सकते हैं, भेज सकते हैं। तो अब क्या हो रहा है, बैंकिंग में क्या हो रहा है, कंप्यूटर का यूज हो रहा है क्या करने के लिए, लेन देन करने के लिए। क्योंकि आप जानते होंगे, आप पहले कंप्यूटर आने से क्या बेनिफिट्स हुआ कि जो काम हमें घंटों में करना पड़ता था वो हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, सेकेंडों से सेकेंडों में कर पा रहे हैं कंप्यूटर की मदद से। पहले यदि आपको पैसा निकालना रहता था तो आप लोग क्या करते थे, जाते थे बैंक में, 2 घंटा लाइन लगते थे। फिर क्या होता था, पैसा निकालते थे। यदि किसी को भेजना रहता था तो फिर भेजने का फॉर्म भरते थे। अब क्या हो गया, टोटल जो बैंकिंग का काम हो गया वो क्या हो गया, कंप्यूटर बेस्ड हो गया। यदि आपको पैसा जैसे ही निकालते हैं तो क्या हो जाता है, अपडेट हो जाता है कि आपका इतना पैसा निकल गया। तो इससे क्या होता है ना कि पहले क्या था कि आप जहाँ पर आपका अकाउंट, जिस अकाउंट में जिस बैंक में आपने ओपन किया है वहीं से सिर्फ पैसा को निकाल सकते थे। लेकिन अब क्या होगा, वर्ल्ड में कहीं से भी आप क्या कर सकते हैं, पैसा को निकाल सकते हैं। मीन्स क्या कर सकते हैं, अकाउंट से अपना ट्रांसफर ये सब क्या कर सकते हैं। एजुकेशन का मतलब जानते ही होंगे कि क्या है, शिक्षा में कंप्यूटर का कैसे यूज है। जब कोरोना वायरस आया तो लोग कहाँ पे कैसे पढ़ने लगे, कंप्यूटर की मदद से पढ़ने लगे। लोगों ने क्या किया, जूम को इंस्टॉल किया और जूम पे क्या करने लगे, जूम की मदद से क्लास लेने लगे, या गूगल मीट के थ्रू। इंडस्ट्री में भी कंप्यूटर का यूज है। अब कैसे है, अब मान के चलिए कि कोई भी कंपनी में 200 3,000 या 5,000 लोग काम कर रहे हैं, तो उसका जो भी पेमेंट है वो कितने दिन काम कर रहे हैं, तो टोटल का रिकॉर्ड जो मेंटेन हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, वो हो रहा है कंप्यूटर पे ही। उसके बाद इंटरटेनमेंट, इंटरटेनमेंट में दोस्तों कंप्यूटर का यूज कैसे है, यदि आपको मूवी देखना है तो आप कंप्यूटर पर देख सकते हैं, यदि आपको गाना सुनना है तो आप कंप्यूटर की मदद से भी आप कर सकते हैं। उसके बाद हॉस्पिटल है, तो हॉस्पिटल में कंप्यूटर का यूज कैसे करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप जानते होंगे कि जब आप एक्सरे सब करवाने जाते होंगे तो जो भी आपका मशीन वो करता है वो कहाँ पर देखता है, वो लोग को स्क्रीन पे, कंप्यूटर स्क्रीन पे ही देखता है कि कहाँ पर क्या
प्रॉब्लम है बॉडी के अंदर। उसके बाद बिजनेस में कंप्यूटर का यूज कैसे करते हैं, कोई भी बड़ा मॉल है, ठीक है, तो मॉल में क्या है कि बहुत सारा क्या है सामान रखा हुआ है, तो उसमें कितना स्टॉक में है या नहीं है, तो टोटल का रिकॉर्ड मेंटेन में आप लोग क्या करते हैं, कंप्यूटर पे ही करते हैं। उसके बाद डिफेंस है, डिफेंस का मतलब जानते ही हैं, डिफेंस का मतलब क्या होता है, रक्षा। तो रक्षा में कैसे कंप्यूटर का यूज करते हैं, तो जानते होंगे कि अब का जो कंप्यूटर है, तो कंप्यूटर में बहुत सारा टर्मिनोलॉजी आया है, जैसे आईओटी ये सब आया है, तो और ड्रोन का जो कंसेप्ट आपने सुना होगा। तो अब क्या हो रहा है कि यदि जंगल में हमको भेजना है या किस तरह का एक्टिविटी को फॉलो करना है, तो अब क्या करते हैं, हम ड्रोन को भेज देते हैं पहले कि वहाँ क्या तरह का एक्टिविटी हो रहा है। उसके बाद क्या करते हैं, हम वहाँ पे क्या करते हैं, डायरेक्ट हम ड्रोन के मदद से क्या कर ले एक्शन ले लेते हैं, क्योंकि आपका ड्रोन जो आ रहा है ना वो ऑटोमेटिक आ रहा है, उसमें हम यदि बम को डाल के किसी जगह को हम क्या चाहेंगे विस्फोट करना, तो इमीजिएटली हम घर बैठे बैठे कर सकते हैं। इससे क्या हुआ ना कि जो पहले जो मौतें होती थी ना वो ज़्यादा होती थी डिफेंस में, तो वो क्या हो गया, धीरे धीरे क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। उसके बाद रिजर्वेशन है, तो जो भी आप लोग रिजर्वेशन करते होंगे, टिकटिंग करते होंगे, तो अब कंप्यूटर की मदद से हो रहा है। पहले यदि ट्रेन का टिकट काटना रहता था तो हम लोग कहाँ जाते थे, रेलवे स्टेशन, तो जाने में रेलवे स्टेशन में 1 घंटा, आने में 1 घंटा, लाइन में 1 घंटा, तो क्या होता था, पूरा एक दिन का टाइम वेस्ट हो जाता था। तो रिजर्वेशन में भी अब क्या होता है कि आप घर बैठे बैठे क्या कर सकते हैं, टिकट काट सकते हैं, टिकट को कैंसिल कर सकते हैं। उसके बाद साइंस एंड रिसर्च, तो साइंस एंड रिसर्च में कंप्यूटर का यूज है ही। अब साइंस एंड रिसर्च में कंप्यूटर का यूज कैसे है, देखिए, सबसे पहले रिसर्च में कंप्यूटर का यूज कैसे है। पहले क्या होता था ना कि कोई भी चीज़ हम रिसर्च करने के लिए लाइब्रेरी में जाना पड़ता था, लाइब्रेरी से डेटा को क्या करना पड़ता था, कलेक्ट करना पड़ता था। लेकिन अब क्या है कि जो भी डेटा है वो इंटरनेट पे मौजूद है, वहीं से हम जान पाएंगे कि कहाँ पर क्या कमी है, कहाँ पर क्या चीज़ अभी नहीं हुआ। तो हम क्या कर सकते हैं, अब कंप्यूटर पे ही क्या कर सकते हैं, चीज़ों को हम पढ़ के और यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जहाँ पर कोई तरह का काम नहीं हुआ है वहाँ पे हम कर सकते, क्या कर सकते हैं, उसको हम आगे बढ़ा सकते हैं। डेटा प्रोसेसिंग, डेटा प्रोसेसिंग करने का मतलब क्या है, डेटा को प्रोसेस करना। डेटा का प्रोसेस करना क्या बोला गया, कंप्यूटर की डिफिनेशन में ही आप लोग क्लियर हो गया कि कोई भी डेटा होता है उसको क्या करता है कंप्यूटर, के उसको क्या करता है, प्रोसेस करता है। प्रोसेस करने का मतलब क्या है, एक तरह से कैलकुलेट करना। तो कंप्यूटर का यूज क्या है, डेटा प्रोसेसिंग में भी है। अब आगे बढ़ते हैं हमें। अब देखिए एक टर्म है कैपेबिलिटीज ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की कैपेबिलिटीज क्या है। तो यहाँ पे एक तरह से क्या है, बेनिफिट्स ऑफ कंप्यूटर। तो जैसा कि आप जानते होंगे कि कंप्यूटर आने से क्या हो गया कि हम लोग का जो लाइफ स्टाइल है वो क्या कर दिया, चेंज कर दिया, पूरा क्या होगा, टोटली अब चेंज हो गया। जो काम हम सालों में करते थे वो अब कंप्यूटर क्या कर रहा है, महीने में कर रहा है या सेकेंडों में कर रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, कंप्यूटर अब क्या कर रहा है, कार्यों को सेकेंडों में कर रहा है। तो यहाँ पर बात करते हैं हम किसका, हाई स्पीड का। तो कंप्यूटर क्या करता है कि जो काम हम पहले करते थे महीनों सालों में, उसको कंप्यूटर क्या कर दे रहा है, कंप्यूटर उसको अब सेकेंडों में कर रहा है। देन आता है स्टोरेज कैपेसिटी। स्टोरेज कैपेसिटी कहने का मतलब क्या है, संग्रहण करने की क्षमता। तो हम लोग का जो ब्रेन है ना वो एक तरह से क्या है, वोलेटाइल नेचर का है। वोलेटाइल नेचर कहने का मतलब क्या है ना कि जो हम लोग याद करते हैं वो कोई अंतराल के बाद क्या करते हैं, भूल जाते हैं। जरूरी नहीं है कि हमें क्या रहता है, कोई जो चीज़ हम लोग याद किए हैं वो हमेशा के लिए याद रहे। इन कंप्यूटर में जो भी हम लोग स्टोर करेंगे ना वो क्या रहेगा, जब तक कंप्यूटर रहेगा या जब तक वो सिस्टम रहेगा तब तक वो क्या रहेगा, वो उसके अंदर क्या रहेगा, स्टोर रहेगा, ठीक है। बशर्ते क्या हो कि आपका जो मेमोरी है वो क्या हो, करप्ट ना हो, ठीक है। तो स्टोरेज कैपेसिटी कहने का मतलब क्या है, संग्रहण करने की क्षमता। तो जितना उसका साइज होगा, ठीक है, जितना कंप्यूटर का साइज होगा, मेमोरी का साइज होगा, उतना हम क्या कर सकते हैं, उसके अंदर डेटा को स्टोर कर पाएंगे। एक्यूरेसी का मतलब क्या हुआ, देखिए हम लोग कोई भी कैलकुलेशन करते हैं ना तो वो मिस्टेक होने का चांस रहता है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि हम कोई भी कैलकुलेशन करेंगे वो 100% एक्यूरेट हो। लेकिन एक तरह से कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर में कोई भी हम लोग प्रोसेस करेंगे या कैलकुलेट करेंगे ना वो कभी भी गलत रिजल्ट नहीं देगा। जब भी वो रिजल्ट देगा वो क्या करेगा, 100% इरर फ्री। इरर फ्री करने का मतलब क्या है, कभी भी वो गलत रिजल्ट नहीं देगा। देन आता है डिलीजेंसी का मतलब। डिलीजेंस का मतलब क्या होता है, देखिए हम लोग और कंप्यूटर में क्या डिफरेंस है। हम लोग क्या करते हैं ना, कोई अंतराल काम करने के कोई अंतराल बाद क्या होता है, थक जाते हैं। हम लोग में क्या है, 2 घंटा 3 घंटा लगातार यदि हम क्लास ले रहे हैं ना तो क्या होगा, एक अंतराल आएगा, उसमें क्या होगा कि बोलने में क्या होगा, धीरे धीरे मेरा एनर्जी वेस्ट होगा, तो हम क्या कर पाएंगे, मेरे अंदर क्या होगा एक तरह से। लेकिन ये क्या है, कंप्यूटर में है ना कि कंप्यूटर को कितना भी काम देंगे ना तो कंप्यूटर थकता नहीं है, ठीक है। और कभी वो कामों को टालेगा नहीं। जैसे हम लोग में क्या है कि यदि हमें टास्क मिला है कि ये विद इन द 10 सेकेंड में करना है या विद इन द 15 मिनट में करना है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, नहीं नहीं कल करेंगे, परसों करेंगे। लेकिन कंप्यूटर को जो भी हम काम देंगे ना वो कंप्यूटर कभी भी टालेगा नहीं, वो कंप्यूटर क्या करेगा, उसी टाइम करेगा। देन आता है वर्सटिलिटी। वर्सटिलिटी का मतलब क्या है ना कि कंप्यूटर के अंदर ऐसा कैपेबिलिटी है कि कोई भी काम वो कर सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ कैलकुलेशन ही करेगा,
जैसा कंप्यूटर को हम टास्क देंगे ना, वो क्या करेगा, उस टाइप के काम को क्या करेगा, परफॉर्म करेगा। देन हम आते हैं क्या पे, देन आते हैं इस पे, किस पे, इसके अब क्या ड्रॉबैक्स हैं, ठीक है, लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर में। तो जैसा कि आप जानते हैं कि कंप्यूटर का लिमिटेशन क्या है, कि कंप्यूटर के पास खुद का कोई दिमाग नहीं होता है। वो किसके दिमाग पे चलता है, मनुष्य द्वारा दिमाग दिए गए दिमाग पे क्या करता है, कंप्यूटर वर्क करता है। देखिए इसके अंदर क्या है ना, कि मेनली एक तरह से एल्गोरिदम, जो हम लोग एल्गोरिदम लिखते हैं, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस लिखते हैं कि कैसे कोई काम क्या हो, प्रोसेस हो। तो हम लोग एक तरह से क्या करते हैं, उसके अंदर कोडिंग करते हैं, ठीक है। तो जैसा हम लोग कोडिंग करेंगे तो वैसे क्या करता है कंप्यूटर, उसको क्या करता है, ऑपरेट करता है, ठीक है। यदि हम गलत कोडिंग करेंगे ना, तो वो हमेशा आउटपुट जो कंप्यूटर के द्वारा आएगा वो क्या आएगा, वो गलत आएगा। तो एक तरह से कंप्यूटर में क्या है ना, कि जो भी हम लोग इनपुट देते हैं ना, तो उसको प्रोसेस करने का काम जो है ना, एक तरह से वो एल्गोरिदम के थ्रू होता है। जो हम एल्गोरिदम उसके अंदर क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर के माध्यम से क्या करते हैं, हम उसके अंदर फीड करते हैं। तो कंप्यूटर के पास कोई अपना दिमाग नहीं होता है, नो IQ, नो ब्रेन, नो फीलिंग, नो इमोशन। अब यहाँ पे हम क्यों बोलते हैं कि उसके अंदर कोई इमोशन नहीं है, एक तरह से वो क्या है, मशीन है। हम लोग क्या है, मानव जाति के हैं। यदि वो, हाँ, हम लोग हंस रहे हैं तो हम लोग को कंप्यूटर देख के हंसेगा, नहीं हंसेगा। यदि हम लोग रो रहे हैं तो क्या उसको पता चलेगा कि वो रो रहा है, नहीं हो रहा, क्योंकि वो मशीन है, हम लोग क्या है, ह्यूमन बींग है। तो उसके अंदर कोई फीलिंग नहीं है, कोई इमोशन नहीं। यदि आप रो रहे हैं तो वो सहानुभूति नहीं प्रकट करेगा कि आप मत रोएं, क्योंकि कंप्यूटर क्या है, एक तरह से क्या है, मशीन है। अब आते हैं आगे। अब एक टर्म आता है, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। तो हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में सबसे पहले क्या आया था, अबक्कस, अबक्कस आया था, ठीक है। तो इसका जो डेटा है ना, जैसे 5,000 ईयर अगो, कहीं कहीं क्या रहता है लिखा हुआ, 3,000 ईयर अगो, कहीं 2,000 ईयर। तो ये सब डेटा पे ध्यान नहीं देना, ठीक है, ये सब डेटा पे ध्यान नहीं देना, क्योंकि आज से 5,000 पहले कोई अभी क्या है, अभी कंप्यूटर है, ठीक है। तो कंप्यूटर में जो भी हम सेव कर रहे हैं कर रहे हैं वो 1,000 साल के बाद भी देख सकते हैं। लेकिन कंप्यूटर तो आया नहीं था 5,000 साल पहले। तो जो चीज़ ऐसे ही क्या रियलिस्टिक लगा कि नहीं ये हुआ होगा 5,000 साल पहले, तो पहले 5,000 पहले क्या यूज करता था लोग, अबकस यूज करता था, किसके लिए, कैलकुलेशन करने के लिए। जैसे आप लोग देखते होंगे कि बचपन में एक सिलेट आता था, सिलेट है, ठीक है। सिलेट में आप लोग देखते होंगे ना कि यहाँ पर ये इसमें लिखने का पोर्शन होता था, उसके ऊपर देखते होंगे क्या कि ऐसे रोड टाइप का, पतले रोड का टाइप का रहता था, इसमें मूंगा रहता था, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो पहले हम लोग बच्चे में क्या करता है, कैलकुलेशन करने के लिए क्या ऐसे हम लोग सिखाते थे। होता क्या था कि हमको 2+2 करना है, ठीक है, 2+2 करना है। तो इसमें यदि 10 मोती है, ठीक है, 10 मोती है, तो हम लोग क्या करते थे ना, कि ये जो मोती है उसको हम लोग नीचे रखते थे, पोर्शन को, 10 मोती को। यदि 2+2 जोड़ना रहता था, एक मोती को ऊपर करते थे, फिर एक और मोती को ऊपर, फिर क्या प्लस है, फिर 2 है, फिर एक मोती को ऊपर, फिर एक मोती को फिर ऊपर। फिर हम लोग क्या करते थे, काउंट करना स्टार्ट करते थे, 1 2 3 4। बच्चा लोग कैसे काउंट करता है, मोती को उठाता है ऊपर में पहले, 2+2+2 है तो 2 मोती को ऊपर उठाएगा। फिर यदि +2 है फिर 2 मोती को ऊपर करेगा, फिर +2 है तो फिर मोती को, 2 मोती को ऊपर, और फिर क्या करेगा, 1 2 से स्टार्ट करेगा। क्योंकि उसको इतना नहीं रहता है कि वो 4 के बाद क्या आता है, उसको ये याद है 1 2 3 4 सीरियल नंबर। तो पहले का जो कैलकुलेशन होता था ना बकस में, वो इसी टाइप का होता था। उसके बाद क्या हुआ है, नेपियर बॉन्स आया। तो नेपियर जो है ना, वो साइंटिस्ट का नाम था जो, जिसने खोज किया था, ठीक है। तो वहाँ जो बना हुआ था, जो डिवाइस वो बना हुआ था हड्डी से, ठीक है, इसलिए उसका नाम क्या रखा गया, नेपियर बॉन्स। वो अप्रॉक्स 1614 में। उसके बाद आया पस्कलाइन मशीन। तो पस्कलाइन मशीन ब्लेस पास्कल के द्वारा खोज किया गया था, वो आया था 1642 में। देन आया था डिफरेंस इंजन, उसके बाद एनालिटिकल इंजन मार्क 1, इनैक, उसके बाद एडवैक, इडसैक और यूनिवैक। देखिए इसमें मेनली क्या, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में फुल फॉर्म पूछता है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ इनैक, एडवैक और इडसैक। तो इनैक का फुल फॉर्म क्या होता है, इलेक्ट्रिकली इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर। फीडबैक का फुल फॉर्म क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, एडसैक का इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर। और यूनिवैक का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, यूनिवर्सल कंप्यूटर। फिर से आप लोग एक बार ध्यान दीजिएगा, इनैक का फुल फॉर्म क्या होता है, इनैक का फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, आप लोग ऐसे नोट कर सकते हैं, ENISC। वैक, यूनिवैक, और क्या था एक, इडसैक। तो सबसे पहले इडसैक। तो इडसैक का फुल फॉर्म क्या बोला गया है,
इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर। उसके बाद यूनिबाइक का क्या बोला गया दोस्तों? यूनिवर्सल कंप्यूटर। इडबाइक का क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डिले वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर कंप्यूटर। और इनैक का इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक और कंप्यूटर। तो एक तरह से क्या हो गया हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में? बस आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा पूछता है इनियाक, इडबैक, इडसैक और यूनिबैक का फुल फॉर्म। और जो ईस्वी सन है ना, वो डिपेंड्स ऑन राइटर, वो क्या होता है, वैरी होता है। ठीक है, अब इसके आगे चलते हैं हम। अब है यहाँ पे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो आप लोगों को पता होगा कि जनरेशन जो अभी चल रहा है वो फिफ्थ जनरेशन चल रहा है। कंप्यूटर का कितना जनरेशन चल रहा है? फिफ्थ जनरेशन। यदि कोई बोलता है, आप यदि कंप्यूटर लेने जाते हैं, बोलता है 11th जनरेशन 12th जनरेशन, तो वो एक तरह से प्रोसेसर का जनरेशन है, ना कि कंप्यूटर का जनरेशन है। तो यहाँ पे कंप्यूटर के जनरेशन में सबसे पहले क्या आया दोस्तों? फर्स्ट जनरेशन। उसके बाद क्या आया दोस्तों? सेकेंड जनरेशन। उसके बाद थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन और फिफ्थ जनरेशन। तो जो पहला जनरेशन का जो कंप्यूटर आया था ना, उसमें यूज हुआ था वैक्यूम ट्यूब का यूज हुआ था। किसके लिए यूज हुआ था दोस्तों? प्रोसेसिंग के लिए। अभी जो हम लोग यूज कर रहे हैं ना, i3 i5 जनरेशन का, वो एक तरह से क्या है, प्रोसेसर है। तो प्रोसेसर की जगह यूज होता था क्या फर्स्ट जनरेशन में दोस्तों? वैक्यूम ट्यूब। सेकेंड जनरेशन के अंदर क्या होता था दोस्तों? ट्रांजिस्टर का। थर्ड जनरेशन के अंदर क्या होता था? आईसी का। फोर्थ के अंदर क्या होता था? वीएलएसआई, जिसका दूसरा नाम क्या था दोस्तों? माइक्रो प्रोसेसर बोला गया। ठीक है। और फिफ्थ के अंदर क्या बोला गया? यूएलएसआई। तो यहाँ पर वीएलएसआई क्या है? वीएलएसआई का फुल फॉर्म है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। और यूएलएसआई का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो आपको याद करना है कि जो वहाँ पर क्या बोला जाता है, कि जो एक तरह से अभी जो हम लोग बोलते हैं प्रोसेसर ना, तो फर्स्ट जनरेशन प्रोसेसर की जगह किसका यूज हुआ था दोस्तों? वो हुआ था वैक्यूम ट्यूब का। सेकेंड के अंदर क्या हुआ था दोस्तों? ट्रांजिस्टर का। थर्ड के अंदर आईसी का। फोर्थ के अंदर वीएलएसआई, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। और फिफ्थ के अंदर क्या हुआ था दोस्तों? यूएलएसआई, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। अब कोई आपसे जनरेशन का जो क्वेश्चन है वो कहीं भी पूछते रहता है, जैसे जनरल कंपटीशन में, कि इंटरनेट कब आया, इंटरनेट कब आया, नेटवर्किंग कब आया, डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम कब आया, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम कब आया, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम कब आया। तो आपको आपको क्या करना है, इसको नोट डाउन कर लेना है। कि जैसे आपको बोलेगा कि जो पोर्टेबल पीसी है वो कब आया। पोर्टेबल पीसी का मतलब क्या है? पोर्टेबल का मतलब क्या होता है कि कोई भी सामान को हम एक जगह से दूसरे जगह ले आते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं एक तरह से? पोर्टेबल। तो पोर्टेबल पीसी, पीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? पर्सनल कंप्यूटर। तो पोर्टेबल पीसी का मतलब क्या हुआ? एक जगह से हम दूसरे जगह किसको ले जा सकते हैं दोस्तों आराम से? तो वो लैपटॉप को ले जा सकते हैं। ठीक है। तो लैपटॉप का बात करेगा तो हम बोलेंगे क्या है कि फिफ्थ जनरेशन के अंदर आया। इंटरनेट कब आया दोस्तों? फिफ्थ जनरेशन के अंदर। सीडी रोम कब आया दोस्तों? सीडी रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ऑनली मेमोरी। तो सीडी रोम का भी कंसेप्ट कब आया दोस्तों? फिफ्थ जनरेशन के अंदर। फोर्थ जनरेशन के अंदर क्या क्या आया? माइक्रो प्रोसेसर आया, पर्सनल कंप्यूटर आया जो आप लोग डेस्कटॉप यूज करते हैं। उसके बाद क्या आया? सेमी कंडक्टर रिप्लेस्ड मैग्नेटिक कोर मेमोरी। तो यहाँ पे क्या था ना कि थर्ड जनरेशन के अंदर किसका यूज हुआ था? सेमी कंडक्टर मेमोरी का। किसका? सेमी कंडक्टर मेमोरी का। और यहाँ फोर्थ के अंदर क्या यूज हो गया दोस्तों? मैग्नेटिक कोर मेमोरी का। नेटवर्किंग कब आया दोस्तों? फोर्थ जनरेशन के अंदर। डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम, डॉस का फुल फॉर्म क्या होता है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ये कब आया? फोर्थ के अंदर। यूनिक्स, विंडोज, एप्पल ऑपरेटिंग सिस्टम कब आया दोस्तों? फोर्थ के अंदर। जब भी मेनली हम लोग क्या करते हैं कि जब भी आपसे पूछेगा कि डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्पल ऑपरेटिंग सिस्टम किस जनरेशन में आया, तो हम लोग क्या बोलेंगे दोस्तों? फोर्थ जनरेशन के अंदर। नेटवर्किंग कब आया? फोर्थ जनरेशन के अंदर। इंटरनेट कब आया? फिफ्थ जनरेशन के अंदर। और फिफ्थ जनरेशन के अंदर क्या क्या आया दोस्तों? तो आया क्या? रोबोटिक्स आया है, आईओटी आया, एआई आया, न्यूरल नेटवर्क आया। जो भी एडवांस टेक्नोलॉजी है वो अभी कहाँ? अभी तो फिफ्थ जनरेशन के अंदर ही आ रहा है ना।
क्योंकि अभी चल क्या रहा है दोस्तों, यहाँ पे क्या लिखा हुआ 1991 टू अभी, मैंने टिल जब तक ये चल रहा है। तो क्या है इसके अंदर क्या आ रहा है, एक क्योंकि किस जनरेशन के अंदर है, फिफ्थ जनरेशन के अंदर। तो फिफ्थ जनरेशन के अंदर क्या आया, आईओटी आया, मशीन लर्निंग आया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया। उसके बाद क्या आया दोस्तों, उसके बाद आया आपका पोर्टेबल पीसी आया, सीडी-रोम आया, इंटरनेट आया, रोबोटिक्स आया। तो जो भी अभी इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है ना वो किसके अंदर आ रहा है, वो अभी फिफ्थ, क्योंकि अभी चल क्या रहा है फिफ्थ जनरेशन के अंदर। फोर्थ के अंदर क्या क्या आया, वीएलएसआई आया, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, जिसका दूसरा नाम माइक्रो प्रोसेसर, पीसी पर्सनल कंप्यूटर, सेमीकंडक्टर रिप्लेस्ड मैग्नेटिक कोर मेमोरी। सेमीकंडक्टर कब आया था दोस्तों, थर्ड जनरेशन के अंदर, सेमीकंडक्टर मेमोरी, ठीक है, मेमोरी। और फोर्थ के अंदर क्या आया दोस्तों, मैग्नेटिक कोर मेमोरी। थर्ड जनरेशन के अंदर क्या आया दोस्तों, आईसी। सेकंड के अंदर ट्रांजिस्टर, और फर्स्ट के अंदर वैक्यूम ट्यूब। तो ये चीज़ को क्या कर लेना ना, आपको याद कर लेना, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन ये आता ही है कि किस जनरेशन में कौन सा चीज़ आया, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं स्लाइड में। अब एक टर्म है दोस्तों कि डिफरेंस बिटवीन कंप्यूटर एंड कैलकुलेटर। कंप्यूटर और कैलकुलेटर में क्या अंतर है, ठीक है, ये आपसे पूछेगा कि कंप्यूटर और कैलकुलेटर में क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पे क्या है ना कि जो भी आप लोग कैलकुलेटर ओपन करते होंगे या देखते होंगे उसके अंदर प्लस माइनस और क्या रहता है, गुना और भागा रहता है। इसके अंदर इसके अलावा कोई ऑपरेशन वहाँ पे नहीं रहता है। बस कैलकुलेटर के अंदर आप चार ही ऑपरेशन कर पाएंगे, प्लस माइनस गुना और भागा, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अरिथमेटिक ऑपरेशन। क्या बोलते हैं दोस्तों, अरिथमेटिक। प्लस माइनस गुना और भागा को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, अरिथमेटिक ऑपरेशन, अरिथमेटिक ऑपरेशन, ठीक है। तो कैलकुलेटर में सिर्फ ये चार ऑपरेशन ही रहता है, ठीक है, चार ही आप देखेंगे, सिंबल देख पाएंगे, क्या का, प्लस का, माइनस का, गुना और भागा का, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं दोस्तों, अरिथमेटिक ऑपरेशन बोलते हैं। तो कैलकुलेटर में आप लोग देख रहे होंगे यहाँ कि द मेन डिफरेंस बिटवीन कंप्यूटर एंड कैलकुलेटर इज दैट कंप्यूटर इज ए सिंपल जनरल पर्पस डिवाइस फॉर परफॉर्मिंग अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन, ठीक है। कंप्यूटर जो है ना वो एलयू ऑपरेशन को परफॉर्म करता है। एलयू का मतलब क्या है, एस फॉर अरिथमेटिक और एल फॉर लॉजिकल, ठीक है। अरिथमेटिक का मतलब तो दोस्तों पता चल गया, प्लस माइनस गुना और भागा। लेकिन यहाँ पर लॉजिकल ऑपरेशन क्या है जो कंप्यूटर करता है, ठीक है। तो लॉजिकल ऑपरेशन के अंदर देखे होंगे कि ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ये सब जो ऑपरेशन है ना दोस्तों वो एक तरह से लॉजिकल ऑपरेशन के अंदर आता है। कंपेयर, कंपेयर वाला जो भी आता है ना, जैसे ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू, एक तरह से क्या है, लॉजिक ऑपरेशन है। तो कंप्यूटर के अंदर क्या होता है कि अरिथमेटिक ऑपरेशन तो होता ही है जो कैलकुलेटर में होता है, साथ में यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर लॉजिक ऑपरेशन होता है। जैसे चार, 4 इज ग्रेटर देन 5, ठीक है, 4 इज ग्रेटर देन 5। तो चार क्या 5 से बड़ा है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या बोल देगा, जैसे ही कंप्यूटर में करेंगे तो बोल देगा नो, ठीक है। अब यहाँ पे रहेगा 4 इज इक्वल इक्वल टू 5, चार क्या 5 के इक्वल है, तो नहीं है, ठीक है। यदि यहाँ पर आता नॉट इक्वल टू, तो यहाँ पे क्या आता है, एक कंडीशन क्या आता है, ट्रू आता है कि 4 5 के इक्वल नहीं है, सही है, इक्वल है थोड़ा ना है, ठीक है। अब एक आता है ऐसे रहेगा कि 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। तो इसका मतलब क्या हुआ, चार क्या 4 से बड़ा है, बड़ा नहीं है, लेकिन 4 के इक्वल है। तो दोनों कंडीशन में एक कंडीशन क्या होना चाहिए, फुलफिल होना चाहिए, चाहे तो 4 4 से बड़ा होगा या बराबर होगा। तो 4 4 से बड़ा नहीं है लेकिन इक्वल तो है दोस्तों। तो यहाँ पे क्या हो गया, एक कंडीशन क्या हो गया, ट्रू हो गया। कोई भी ये क्या है, दोनों में से क्या होना चाहिए, एक ट्रू कंडीशन होना चाहिए। यदि एक ट्रू होगा तो क्या होगा, कंडीशन क्या हो जाएगा, ट्रू होगा। जैसा कि आपने पढ़ा होगा लॉजिक गेट, लॉजिक गेट में क्या था, आप जब पढ़ते होंगे और गेट के बारे में, तो और गेट में क्या था कि एक कोई भी एक कंडीशन क्या होगा, ट्रू होगा, तो कंडीशन क्या होगा, ट्रू होगा। जैसे वहां पे क्या था, आप लोग जानते होंगे कि और गेट में किसका यूज होता है, प्लस का। तो ये एक के साथ किसी का हम प्लस करेंगे ना तो रिजल्ट हमेशा क्या आएगा, 1 + 0 क्या होता है, 1 ही होता है ना। तो एक तरह से क्या बोला गया कि दोनों कंडीशन में एक कंडीशन फुलफिल होना चाहिए, ठीक है। तो 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, तो 4 4 से बड़ा तो नहीं है लेकिन इक्वल तो है ना, इसलिए कंडीशन क्या हो जाएगा दोस्तों, ट्रू। तो कैलकुलेटर में सिर्फ क्या होता है कि अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म होता है, लेकिन आपका जो कंप्यूटर है वो करता है परफॉर्म एलयू ऑपरेशन। अरिथमेटिक तो करता ही है, प्लस माइनस गुना भागे का, और साथ में कंपैरिजन वाला का भी काम करता है। कंपेयर के अंदर कौन सा आता है, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू, ओके। अब हम आगे बात करते हैं क्या पे, अगले स्लाइड में, ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर। सबसे पहले ये समझना है कि ये कंप्यूटर का जो बनावट है ना वो कैसे हुआ था। तो सबसे पहले हम आपको क्या बोले थे कि एक तरह से क्या है, कंप्यूटर है
तो जब तक हम उसको डेटा देंगे नहीं ना, तब तक उसको क्या करेगा कंप्यूटर, कुछ कर पाएगा नहीं कर पाएगा। जैसे कोई एक मशीन है, तो मशीन को जब तक हम काम नहीं देंगे तो मशीन थोड़ा ना हमारे जैसा है। हमारे अंदर क्या है कि हम जब खड़ा रहेंगे ना कहीं भी, तो हमारे अंदर क्या कुछ ना कुछ चलते रहता है, ठीक है। इन कंप्यूटर के अंदर क्या है, कंप्यूटर खुद में कोई काम नहीं करता, इसलिए क्योंकि कंप्यूटर के पास खुद का दिमाग है नहीं। वो मनुष्य द्वारा दिए गए दिमाग को क्या करता है, दिमाग पर वो काम करता है। तो सबसे पहले हम क्या बोलेंगे, बोला गया कि प्रोग्राम एंड, यहाँ पर डेटा लिखा हुआ है। प्रोग्राम एंड डेटा का मतलब क्या हुआ, व्हाट इज प्रोग्राम और व्हाट इज डेटा। तो जो भी हम लोग क्या बोले कि जो भी हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं ना, जो भी हम लोग कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं उसको हम लोग एक तरह से क्या बोलते हैं, डेटा है। वो क्या है, वो डेटा है। तो डेटा इज रॉ फैक्ट्स, इसका मतलब क्या है ना कि यदि बोला गया, समझना देखिएगा थोड़ा सा, लिखा हुआ है इज ही राम, ऐसे लिखा हुआ है, या ही इज राम, या ही ऐसे लिख दीजिए। यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा हुआ है, इज राम ए बॉय गुड। अब इज राम ए बॉय गुड का मतलब आप लोगों को कुछ समझ में आ रहा है, इससे कोई मीनिंग निकल रहा है दोस्तों, नहीं निकल रहा है। क्योंकि ये सेंटेंस क्या है, खुद में है, देखिए पूरा नहीं है। यदि इसको हम ऐसे लिखते हैं, राम इज ए गुड बॉय, राम इज ए गुड बॉय, तो यहाँ पर इसका मतलब निकल रहा है क्या कि राम कैसा है, अच्छा लड़का है। लेकिन इसके ऊपर वाले यहाँ पे सेंटेंस में कोई इससे अर्थ नहीं निकल रहा है। तो जो हम अर्थ नहीं निकल रहा है ना, तो वो एक तरह से वो क्या है, डेटा है, ठीक है। वो एक तरह से क्या है, डेटा है, जब उसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। तो हम लोग जब बोलेगा कि व्हाट इज डेटा, तो डेटा इज रॉ फैक्ट्स, जिसका कोई क्या है, उसके बारे में एक तरह से क्या है कि जो भी हम कंप्यूटर को देते हैं ना, वो एक तरह से कंप्यूटर के लिए क्या हुआ, डेटा हुआ, क्या हुआ उसको, डेटा हुआ। लेकिन जब हम उसको प्रोसेस करते हैं ना, तो प्रोसेस करने के बाद एक तरह से क्या होता है, आउटपुट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक तरह से रिजल्ट। तो यहाँ पर देख रहे होंगे, प्रोग्राम एंड डेटा को हम लोग क्या कर रहे हैं, इनपुट कर रहे हैं, ठीक है। तो वो इनपुट कैसे करते हैं, इनपुट डिवाइस से, जैसे कीबोर्ड से हम लोग क्या किया, मैंने क्या किया, उसको इनपुट किया। उसके बीच बीच में क्या होता है, प्रोसेस होता है, ठीक है। जब हम इनपुट देते हैं कंप्यूटर को, तो कंप्यूटर उसको क्या करता है, प्रोसेस करता है। तो प्रोसेस का काम जो है बीच में हुआ है, क्योंकि कंप्यूटर में कौन सा ऑपरेशन होता है, इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट। इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट, यही ऑपरेशन होता है। तो इनपुट का काम हो गया। अब बीच में क्या है कि प्रोसेसिंग में देखिएगा, स्टोरेज यूनिट का कंसेप्ट आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ रहा है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का, स्टोरेज यूनिट का और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का। देखिए, अब मैंने जैसे ही आपको बोला कि 967 गुने 1025 क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले आप यही ना ध्यान दीजिएगा कि सर ने क्या डिजिट बोला। तो सबसे पहले क्या है कि जो हम वर्ड, जो हम डिजिट बोल रहे हैं, उसको आपको रिमेंबर करना है कि किस में किसको गुना करना है, ठीक है। जब गुना ही नहीं पता रहेगा तो हम उसके बीच के ऑपरेशन को कैसे परफॉर्म करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले क्या है कि जो भी हम डेटा बोल रहे हैं, जो भी हम वैल्यू बोल रहे हैं ना, सबसे पहले उसको आपको याद करना है, देन ना उसको प्रोसेस कीजिएगा। हम आपको बोले 967 गुने 1025, अब आपने इस डेटा पे ध्यान नहीं दिया। जब तक आप ध्यान नहीं देंगे तो क्या आप उसका रिजल्ट निकाल पाएंगे, क्या वो सही होगा, आपका आंसर नहीं होगा। क्योंकि आपको क्या, आपने क्या हुआ, जो भी अब मैंने डेटा बोला उसको ध्यान से आपने सुना नहीं। तो जैसे ही उसको हम इनपुट देते हैं ना, तो इनपुट देने के बाद क्या होता है ना कि इनपुट देते हैं जैसे ही, तो कहीं ना कहीं जो कंप्यूटर आपका जो है ना, वो डेटा को सेव कर लेता है दोस्तों। क्या करता है, उसको कहीं ना कहीं उसको मेमोरी में क्या करता है, रख लेता है, ठीक है। मेमोरी में रखने के बाद क्या करता है ना, उसके बाद यहाँ पर भेजता है किसके पास, तो भेजता है कहाँ पे, देखिएगा, देखिएगा। तब यहाँ पे सबसे पहले क्या हुआ, मैंने जो इनपुट दिया उसको कहीं ना कहीं मेमोरी में वो कंप्यूटर रख लिया। उसके बाद देखिए यहाँ से, यहाँ फ्लो आ रहा है, ठीक है। यहाँ से क्या आ रहा है, फ्लो देख रहे होंगे, यहाँ से ऐसे एरो बना हुआ है। यहाँ पे क्या पर आ गया, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के पास। और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के पास देख रहे होंगे, यहाँ पे कंट्रोल यूनिट है। कंट्रोल यूनिट का काम क्या है, कंट्रोल करना है, ठीक है। और अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पर क्या परफॉर्म बोला बोला मैंने बोला था कि कंप्यूटर किस टाइप का ऑपरेशन को परफॉर्म करता है, वो एएलयू करता है, ठीक है, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। तो जो भी आपने यहाँ पे दिया, इनपुट दिया, तो सबसे पहले मेमोरी में कहीं ना कहीं वो क्या किया, स्पेस बनाया। अब स्पेस बनाने के बाद क्या किया, उसको क्या किया, ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या किया, उसको प्रोसेस किया। अब प्रोसेस करने के बाद देखिए, जैसे मैंने आपको बोला था 1005 गुने, आपको बोला था मैंने 999। तो एक तरह से इसका जो आंसर आता होगा 104
ए आया था, मान के चले रिजल्ट आपको ए आया। तो जैसे ही मैंने बोला 105 गुने 999 मैंने इनपुट दिया, तो एक तरह से क्या हुआ, एक तरह से क्या हुआ, प्रोसेस हुआ। तो प्रोसेस करने के बाद कहां पर आ रहा है, यहां पर आउटपुट आ रहा है। तो आउटपुट में यहां क्या दिखना चाहिए दोस्तों, 104,895। ठीक है। तो इनपुट देने का काम कीबोर्ड के द्वारा होता है, प्रोसेसिंग करने का काम सीपीयू के द्वारा होता है। आउटपुट देने का मतलब क्या है, कंप्यूटर तो उसको बोलेगा नहीं, तो कंप्यूटर उसको क्या करेगा, दिखा देगा। कहाँ पे, एक तरह से क्या डिजिटल बोर्ड है, इधर यदि इसको हम सीपीयू से कनेक्ट करेंगे तो कहाँ पर डिस्प्ले करेगा, डिजिटल बोर्ड पे। यदि यहाँ पर टीवी लगा रहता और सीपीयू टीवी से कनेक्ट रहता तो कहाँ पर हम रिजल्ट को देख पाते दोस्तों, टीवी पे। या प्रोजेक्टर लगा रहता तो हम कहाँ पे देख पाते दोस्तों, प्रोजेक्टर स्क्रीन पे। तो एक तरह से आउटपुट के लिए हम क्या यूज करते हैं, आउटपुट का मतलब क्या है, रिजल्ट को देखने के लिए। ठीक है, रिजल्ट को देखने के लिए, क्योंकि कंप्यूटर तो बोलेगा नहीं। यदि इसमें कोई तरह का डिवाइस रहता जो बोल पाता, जो हम क्वेश्चन को पूछ पाते, तो एक तरह से वो भी क्या था, आउटपुट था। ठीक है, जैसे आपका माइक जो है, माइक से क्या हो रहा है, आवाज बाहर निकल रहा है, तो वो एक तरह से क्या होगा, वो हो जाएगा आउटपुट डिवाइस, क्योंकि आवाज आवाज क्या कर रहा है, बाहर की तरफ निकाल रहा है। लेकिन एक ऐसा डिवाइस, जैसे हम अभी जो माइक यूज कर रहे हैं, वो क्या कर रहा है कि जो भी हम बोल रहे हैं ना, उसको क्या कर रहा है, इसके अंदर रिकॉर्ड कर रहा है। तो जो रिकॉर्ड करने का जो काम है वो इनपुट है। जो हम खाना खाते हैं ना, वो एक तरह से क्या है, इनपुट है। और जो प्रोसेस करने का जो काम है वो आपका कौन सा करता है, यहाँ पे जो डाइजेशन सिस्टम वाला जो काम है वो यहाँ पर होता है। ठीक है। और एक तरह से हम उल्टी करते रहे हैं, तो उल्टी करने का मतलब क्या है, एक तरह से आउटपुट, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, कुछ ना कुछ को बाहर निकालने का काम है। तो बाहर निकालने का काम क्या है, एक तरह से दोस्तों आउटपुट है। तो सबसे पहले जो भी हम कंप्यूटर होता है उसके अंदर प्रोग्राम एंड डेटा को हम इनपुट लेते हैं। डेटा क्या होता है, डेटा इज रॉ फैक्ट्स। उसके अंदर क्या है, एक तरह से मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन नहीं होता। मीनिंगफुल का मतलब क्या है, जैसे मैंने अभी इनपुट दिया है तो एग्जैक्ट नहीं पता है कि उसका आउटपुट क्या होगा। ठीक है। तो आउटपुट प्रोसेसिंग करने का काम कौन करता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और देन क्या दिखाता है, आउटपुट यूनिट, आउटपुट में क्या दिखाता है, रिजल्ट। यहाँ पे देख रहे होंगे लिखा हुआ होगा रिजल्ट या इंफॉर्मेशन। ठीक है दोस्तों, आज की इस सेशन में मैं अभी यहाँ तक ही कंटिन्यू करता, क्या यहाँ ही क्या करता हूँ, इसको स्टॉप करता हूँ। आगे हम लोग क्या कहाँ पे बात करेंगे, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। आगे के सेशन में हम बात करेंगे, एक तरह से क्या हो गया कि ये फंडामेंटल का एक तरह से क्या हो गया, स्लाइड यहाँ पे क्या हो गया, थोड़ा सा यहाँ पे क्या हुआ, जैसे मैंने अभी बात किया डिफिनीशन पे, कंप्यूटर के डिफिनीशन पे। देन मैंने क्या बात किया, यूजेज और एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर पे। देन मैंने बात किया क्या पे, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर पे, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर पे बात किया। उसके बाद ब्लॉक डायग्राम पे बात किया। उसके बाद मैं अगले क्लास में मैं बात करूंगा हार्डवेयर किसे कहते हैं, सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं और फर्मवेयर कहते हैं। आप लोग को अवेयर होंगे आप लोग कि हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर, लेकिन एक यहाँ पे ना न्यू यहाँ टर्मिनोलॉजी है, फर्मवेयर। ठीक है, ये सब पे बात करेंगे। तो आज का जो लाइव क्लास है उसको हम यहीं पर स्टॉप करते हैं। आप इस चैनल को क्या करें ना कि डिजिटल कंप्यूटर क्लास को आप लोग फेसबुक पे और यूट्यूब पे भी आप लोग क्या कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे फेसबुक पे अप्रॉक्स 23 से 24 हज़ार वहाँ पे फॉलोवर है। उसको भी वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, क्लास का जो वीडियो है क्लासरूम का, उस पर हम लोग क्या करते रहते हैं अपडेट, जिससे आप लोग क्या कर सकते हैं, उससे कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। स्टॉप।